मैं जनाब सबूर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अल हरमैन के ताल्लुक़ से आप लोगों से मुखातिब हों और स्कीम के ताल्लुक़ से जो हमने निकाली है उससे आप लोगों को बताएंगे। जनाब सबूर अहमद सिद्दीकी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ रेक्स के ज़िम्मेदारान, हमारे शेयर होल्डर्स और ख़ुसूसी तौर पर वो एजेंसीज़ जो अपना कीमती वक्त निकाल कर बहुत कम शॉर्ट नोटिस पर जो हमने उनसे दरख्वास्त की थी वो उस पर यहाँ तशरीफ़ लाए। सबसे जो इस प्रोग्राम की रौनक है असल वही हजरात हैं, मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ। मैं बहुत कम वक्त में सिर्फ अल हरमैन के बारे में अपनी बात रखूँगा। रेक्स रेमेडीज़ के बारे में तो शमशाद साहब बहुत कुछ जो इस वक्त कम वक्त में हो सकता है कहा उन्होंने, और बाकी और हजरात कहेंगे। प्रोग्राम का असल मकसद जैसा कि शमशाद साहब ने बताया वो है रेक्स रेमेडीज़ के जो असल हीरोज़ हैं, हीरो वो उसकी एजेंसीज़ हैं। वही जो है बिज़नेस को आगे बढ़ाती हैं, काम करती हैं। हमारा काम तो एक मीडिएटर का है, लेकिन असल जो है वो आप हजरात हैं जो इस बिज़नेस को, तिजारत को आगे ले जाने में या हमारी साख को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। रेक्स रेमेडीज़ की साख को बढ़ाने में काम करते हैं। उनकी हौसला अफजाई करना, उनके साथ मुलाकात करना, ये इस प्रोग्राम का हकीकी मकसद है। रेक्स रेमेडीज़ का काम सारे माशाल्लाह हिंदुस्तान में सारी उसमें मौजूद है, स्टेट्स में मौजूद है, ज़िलों में मौजूद है। लेकिन जो सबसे बड़ा काम है वो उत्तर प्रदेश, चूँकि सबसे बड़ा सूबा भी है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के एतबार से बड़ा सूबा है और यूनानी का बड़ा काम है, इसलिए यहाँ एक अहम जिम्मेदारी 2004 में अल हरमैन को दी गई थी। उसके क़याम का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ रेक्स रेमेडीज़ के कारोबार में इजाफ़ा करना है, रेक्स रेमेडीज़ की साख में, रेक्स रेमेडीज़ के प्रमोशन में। ये 2004 में जब अमल में लाई गई थी उस दिन से यही इसका एक मकसद है और पिछले 17 सालों से अल हरमैन फार्मा इसी पर गामज़न है और रेक्स रेमेडीज़ की ही प्रमोशन करने और सेल्स करने के लिए भी आइंदा गामज़न रहेगी इंशाअल्लाह। अल हरमैन जो है वो कोई एक फ़र्द का नाम नहीं है कि एक शख्सियत, एक आदमी, ये एक चीज़ का काम है। नो, ये तो एक मतलब टीम वर्क है जो टीम के साथ होता है। वो टीम के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बहरहाल मैं एक बात का सबको, अपने रेक्स के साथियों को भी और यहाँ बैठी हुई एजेंसीज़ को भी और बल्कि अपनी एजेंसीज़ के बिहाफ पे भी ये बताना चाहता हूँ, अल हरमैन किसी फ़र्द के साथ नहीं है। अल हरमैन किसी फ़र्द के साथ नहीं है, रेक्स रेमेडीज़ के साथ है। जो रेक्स का मुखालिफ है हम उसकी मुखालफत करेंगे। रेक्स के साथ मुखालफत हमने 17 साल लगाए हैं, रेक्स रेमेडीज़ ने 25 साल लगाए हैं, आप हजरात ने 25 साल लगाए हैं जिस इदारे को बनाने के अंदर। वहाँ कोई भी इदारा है, कोई भी शख्स अगर उसकी मुखालफत करता है तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। पिछले 17 साल से जब से अल हरमैन कायम है, ऐसा कोई साल नहीं है कि जब उसकी सेल में इजाफा ना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अल्लाह का फजल है, ग्राफ ऐसे रहा। और जैसे कि शमशाद साहब ने बताया कि इस साल जून में तो रिकॉर्ड तोड़ गया, वही सेम सूरत हाल अल हरमैन की है। जून में पिछले 17 सालों की सबसे ज़्यादा सेल हुई है और वो सेल किसने करी है? आप सब हजरात ने, हमारी एजेंसीज ने। ये सारा का सारा सेरा हमारी एजेंसीज के सर जाता है जो उन्होंने इसको इस कामयाबी से हमकिनार किया। इसमें हमारा कमाल नहीं है, अल हरमैन का कमाल नहीं, कमाल रेक्स रेमेडीज़ का है कि उन्होंने बेहतर प्रोडक्शन दी
कि इतनी बड़ी डिमांड जो इस महीने के अंदर आई उसको हम सप्लाई करने में कामयाब रहे, तो यकीनन वो पीछे से आने वाला सप्लाई थी जो बहुत तेज़ी से आई, और ज़्यादातर मुश्किल से 5% माल ऐसा है जो शॉर्टेज रहा है, और उसमें भी कुछ कोटे के प्रोडक्ट हैं जो कंपनी के सामने ही मजबूरियां हैं जो वो नहीं बना सकते वक्ती तौर पर। बहरहाल ये तो मैं अपनी तमाम एजेंसीज का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अलहरमैन को एक कामयाब इदारा बनाया। जैसे मैंने कहा कि अलहरमैन कोई एक फ़र्द का इदारा नहीं है कि साहब उसे एक आदमी चलाता है, एक आदमी अपनी मर्जी से चलाए या थोपे कुछ करे, ये एक टीम वर्क है। इस टीम में भाई कौन कौन है असल, मैं दरअसल उसे बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो मैं चाहूँगा भी कि मैं जिन जिन हजरात का नाम लूँ कि वो इस स्टेज पर आते रहें। जो इसको अलहरमैन के एक डायरेक्टर तो मैं हूँ सुबूर अहमद, साथ ही हमारे डायरेक्टर हैं जनाब मोहम्मद तारिक साहब। मैं चाहूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। ये दिन रात माशाल्लाह मेहनत करते हैं, कंपनी की सप्लाईज़ को, डिस्पैचेस को संभालते हैं, पार्टीज़ के साथ ताल्लुकात को देखते हैं, बहुत सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह ये करते हैं। तीसरी डायरेक्टर हैं शबाना साहिबा, वो आज नहीं है, वो भी हमारे बहुत से काम देखती हैं। साथ ही साथ जाहिर है कि अब हम जो हैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगे हैं, शायद उतनी भागदौड़ नहीं कर पा रहे हैं। ये सब लोग महसूस करते होंगे जब हमने 2007, 8, 9, 10 में हम दिन रात मार्केट के अंदर रहते थे, अब वो ज़रा फासला बढ़ गया, तो उसके मद्देनज़र हमने एक नौजवान टीम को उसके अंदर जो है शामिल करने का फ़ैसला किया। इसके लिए हमने जो है जनाब तारिक साहब के साहबजादे हैं अब्दुल अहद साहब, अब्दुल अहद तशरीफ़ लाएँ। हमने जो है उनको सेल्स ऑपरेशन के अंदर उनको लिया कि वो जो है सेल्स ऑपरेशन को देखें नए तरीके से, ताकि देखें। ये अब्दुल अहद तारिक साहब के साहबजादे। दूसरा मेरे बेटे हैं मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन आए, उनको हमने शामिल किया, जो पिछले 2 साल से लगातार मैं उनको बिजनेस के मुख्तलिफ अमूर सिखा रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ अभी हाल ही में हमने उनके डेडिकेशन को देखते हुए और उनकी दूसरी चीज़ों को देखते हुए ये फैसला किया कि उनको एडिशनल डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया माशाल्लाह। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसने मंजूरी दी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मदद से इनको एडिशनल डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। तो ये वो नौजवान टीम है। अब जो उत्तर प्रदेश में मार्केटिंग के लिए जिन्हें हम भेज रहे हैं, तो वो इन्हीं दोनों को भेज रहे हैं ताकि ये लोग जाएं और समझें सबको। ये दोनों माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अब्दुल अहद भी और मोहम्मद मोहसिन भी बीटेक इंजीनियर हैं, प्लस एक जामिया से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं। अब जो दिन रात हम तो हर वक्त राब्ते में नहीं रहते, लेकिन आप सब एजेंसीज जानती हैं जो राब्ते में रहते हैं, बैक साइड उनका काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग दिन रात बात करते लेकिन उनके चेहरे सामने नहीं रहते। उनमें मिस्टर साद जो सेल्स देखते हैं, बिलिंग देखते हैं, पार्टीज़ के साथ बातचीत करते हैं, तो मिस्टर साद भी यहाँ हैं। और दूसरे हैं मिस्टर दानिश, दानिश भी यहाँ मिल करके इन्हीं के साथ सेल्स भी देखते हैं, पार्टी से बातचीत भी करते हैं, नीचे जाके माल भी ज़रूरत के मुताबिक पैकिंग वैकिंग करवाते हैं। तीसरे हैं मिस्टर काशिफ जो अकाउंट्स देखते हैं। उनका भी रोल अहम है कि वो सारी पार्टीज़ के हिसाबात रखते हैं और उनको वक्तन फ़वक्तन जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए बताते रहते हैं। यह है मिस्टर काशिफ। ये तो वो हैं जो चेहरे सामने हैं। बाकी जो हमारी पूरी टीम है जो पैकिंग कर रही है, डिस्पैच कर रही है, वो यहाँ मौजूद नहीं है। उन सब का ये बड़ा अहम रोल है। अब जब कारोबार चलता है तो उसको आसान बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इट्स ए टीम वर्क। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी जो सामने खड़े होकर बोल रहा है उसका कमाल है, ऐसा कुछ नहीं है। ए लॉट ऑफ वर्क है, मेहनत है, जहाँ ये सब लोग मिलकर काम करते हैं तब अलहरमैन ये सारे काम कर पाती है रेक्स रेमेडीज़ के लिए। तो उसमें हमारे प्रोफेशनल्स भी आते हैं। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं असलम जावेद साहब। मैं असलम जावेद साहब से, अगर वो यहाँ मौजूद हैं, कि वो तशरीफ़ लाएँ। और साथ ही हमारे जो टैक्सेस GST वगैरह को देखते हैं जनाब यूसी गर्ग साहब और उनके साहबजादे।
नए, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। हमारे यूसी गर्ग साहब जो हमारे टैक्सेशन देखते हैं, उदित गर्ग तशरीफ़ लाएँ। साथ ही हमारे जो लेबर्स वगैरह के काम देखते हैं, हमारे मिस्टर कौशल गोयल साहब हैं, वो कौशल गोयल साहब से कहूँगा वो तशरीफ़ लाएँ। यहाँ बुलाने का मकसद आप सब हज़रात को दिखाना है कि ये सारी टीम है जो मिलकर के तमाम कारोबार को आसान बनाती है और आसान बनाती रहेगी आप सब हज़रात के लिए, रैक्स के लिए भी और अपनी एजेंसीज़ के लिए भी। ये तो हो गई ये इंटरनल टीम की बात, लेकिन जो दिन रात आपके साथ मेहनत करते हैं, जो दिन रात आपके साथ मेहनत करते हैं, वो है उत्तर प्रदेश में काम करने वाली सेल्स टीम। मैं उन सब से भी कहूँगा कि वो इस मौके पे यहाँ आएँ जिसको रैक्स रेमेडीज़ ने मुतय्यन कर रखा है, लेकिन दिन रात अपनी एजेंसीज़ के लिए काम करते हैं। उसमें हैं मिस्टर वसीम अहमद, मिस्टर हसन अख्तर, मिस्टर शादाब, मिस्टर शाकिर हयात ख़ान, मिस्टर मोहम्मद राफ़े, मिस्टर जाकिर ख़ान, डॉक्टर यासीन और मिस्टर मुईन। तो ये सब ये वो है जो वर्किंग टीम है। लेकिन बात ये होती है कि ये तो वर्कर्स हैं, हम भी वर्कर्स हैं, डायरेक्टर्स भी वर्कर्स हैं और प्रोफेशनल्स भी वर्क कर रहे हैं। नहीं, टीम लीडर नहीं हुआ, मैं नहीं हूँ। लीडर्स को मैं अभी सामने बुला रहा हूँ, वो आर द लीडर्स। लीडर्स वो हैं जो हर मुश्किल में हर वक्त हमारे साथ खड़े हैं और जिन्होंने रैक्स रेमेडीज़ को कायम किया है वो हैं उसके शेयर होल्डर्स, जो बाकायदा अल हरमैन फार्मा के शेयर होल्डर्स हैं, जिनके शेयर्स हैं उसके अंदर, और वो हमें सपोर्ट करते हैं जब भी हमें फंड की ज़रूरत होती है, कोई ज़रूरत होती है, या हमारे साथ जो मसाइल आते हैं उन्हें हल करने का मौका आता है। तो सरपरस्ती असल उन हजरात की है, हम तो वर्कर हैं सिर्फ। अब मैं बताऊंगा कौन कौन है वो हजरात। सर फहरिस्त हैं जनाब हकीम अब्दुल हलीम साहब, मैं दरख्वास्त करूंगा वो तशरीफ़ लाएं सामने। जो है वो न सिर्फ ये कि रैक्स रेमेडीज़ में है, बल्कि मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ अल हरमैन इट्स ए पार्ट ऑफ रैक्स रेमेडीज़। रैक्स रेमेडीज़ का बनाया हुआ इदारा है, रैक्स रेमेडीज़ के लिए है, रैक्स रेमेडीज़ के लिए काम करेगा। फिर जनाब हमारे शमशाद साहब, वो भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं अल हरमैन के। ये मैं अल हरमैन की हैसियत से यहाँ इन हजरात को तारुफ करा रहा हूँ, वो रैक्स रेमेडीज़ के एतबार से थे। जनाब मोहम्मद आरिफ साहब, ये भी हमारी कंपनी के शेयर होल्डर हैं। और जनाब मुनीफ उस्मानी साहब, यानी आप देखेंगे कि अल हरमैन के पीछे आगे दाएं और बाएं जो असल हाथ हैं वो रैक्स रेमेडीज़ है। अच्छा, मैं अपने ख़ास शेयर होल्डर्स का तारुफ कराना चाहूँगा। ये तो सब आप हजरात के सामने रहते हैं, जिनके अल हरमैन में पहले दिन से बड़ी हिस्सेदारी मौजूद है। हाँ, जिनकी वजह से ये अल हरमैन जो नाम है क्यों है, उनकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। वो हैं हमारे मदीनतुल मुनव्वरा के जनाब अब्दुल अजीज़ साहब। मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो सामने आए। यानी इसका कंपनी का नाम जो अल हरमैन पड़ा, अल हरमैन फार्मा, उसमें यही निस्बत है कि चूँकि इन हजरात का ताउन जो हरमैन शरीफ से जिनका ताल्लुक़ है वो पहले दिन से अल हरमैन के शेयर होल्डर हैं, और जब भी हमें ज़रूरत पेश आती है ये हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। तो हैं जनाब मदीनतुल मुनव्वरा से तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि इस मौके पर ये मौजूद हैं। इन सब हजरात की हमें मुसलसल सरपरस्ती हासिल है। और ये तो फिर मैं वही एक बार कहूँगा कि ये तो वो टीम है जो सरपरस्त हैं, वर्कर्स हैं, लेकिन किसके लिए काम कर रहे हैं, वो कौन हैं जिनके लिए असल हो रहा है, वो आप हजरात हमारी एजेंसीज़ हैं। हकीकत यही है, आप हजरात काम करते हैं, आप हजरात आगे बढ़ते हैं, आप हजरात हमसे जो हम स्कीम निकालें या हम मुतालबा करें, आप उसके ऊपर लब्बैक करते हैं या आने के लिए कहते हैं, तो ये सारी की सारी कामयाबी का इन्हिसार जो है वो हमारी एजेंसीज़ को जाता है। मैं सिर्फ इतनी ही बात कहने चाहता था आप सबके सामने कि अल हरमैन को पूरे को पेश कर दूँ नए और पुराने लोगों के सामने कि ये शख्स वाहिद का काम नहीं है, ये एक टीम का काम है। दूसरा फिर एक बार कहता हूँ, अल हरमैन किसी फ़र्द के साथ नहीं, रैक्स रेमेडीज़ के साथ है।
जो रेक्स का मुखालिफ है, अल हरमैन उसकी मुखालिफ है। और ये सब की आवाज़ है। ये सब जो लोग यहाँ खड़े हैं, जो सामने बैठे हैं, मुझे यकीन है जो 25 साल से जिस पौधे को लोगों ने दरख्त बनते हुए देखा है, वो किसी गलत फहमी का शिकार नहीं होंगे, गलत प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होंगे। और ये कंपनी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसी तरह रवां दवां रहेगी। अभी आपने एक चीज़ नोट की होगी कि कंपनी ने अपने स्लोगन में एक चेंज की है। पहले इसका स्लोगन था सफ़र जारी है सदियों के लिए, लेकिन अब है सफ़र जारी है खिदमत के लिए। उसमें क्यों ऐसा किया गया? असल में सदियों के लिए में एक भू आ रही थी, सदियों कौन जिया है और सदियों कौन सी कंपनियां चलती हैं, ये कहीं बहुत ज़्यादा खुद एतमादी या अहंकार का नतीजा तो नहीं था ऐसा जब रख रहे थे। इस डर से इसको हटा दिया, चूँकि असल काम खिदमत है, असल काम खिदमत है। हमारा अल हरमैन चूँकि पिछले 17 सालों से काम कर रही है, 15 साल से हमारे साथ एक फ़र्द और है जिसको मैं बुलाना चाहता हूँ, है मुझसे जलालुद्दीन अकबर। अब लेकिन जिस दिन से कायम हुई थी उस दिन से लेकर तब तक इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है सब लोगों की तरह। और मैं इस तरह से अपनी तमाम टीम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और ख़ुद भी किसी जगह आ जाता हूँ, फिट हो जाता हूँ।